उस एकांत स्थान में किसी एक आसन में स्थिरता पूर्वक, स्थिरता का मतलब होता है बिना हिले डुले, शरीर का कोई भी अंग न हिले, न हाथ हिले, न पांव हिले, न गर्दन हिले, और एकदम सीधे आप बैठे। अगर आप थोड़ा तिरछा ऐसे बैठ गए, थोड़ा ऐसे बैठ गए, थोड़ा ऐसे बैठ गए, तो आलस आएगा, नींद आ जाएगी, झटके आएंगे। क्योंकि रीढ़ की हड्डी अगर सीधी नहीं है आपकी, तो आपको नींद आनी ही आनी। बहुत लोग शिकायत करते हैं आसन में जैसे बैठते हैं नींद आ जाते हैं, आसन ठीक नहीं है इसलिए नींद आ रही है। इसलिए गर्दन सीधी, नाक के अग्रभाग में ध्यान हो। कहाँ पर ध्यान हो? नाक के अग्रभाग में। आधी आंखें खुली, आधी आंखें बंद, या फिर पूरा आंख बंद करो, स्थिर आसन। इसका अभ्यास करो कि बिना हिले डुले, खुजली भी नहीं करनी हो ना, तो गड़बड़ हो गया। अगर खुजला दिया तो ध्यान गया। खुजली भी नहीं करनी है, न अम्मा की याद आए, न पप्पा की याद आए, न पत्नी की याद आए, न बेटा की, न बेटी की, किसी का याद। कान से कोई शब्द सुनाई न दे, ठीक। आंख बंद है तो खुलने के लिए परेशान करेंगे, खोलो खोलो, बोलो नहीं, अभी आधा घंटा बैठेंगे, उसके बाद दिखा देंगे तुमको। जहाँ देखना होगा, कुबेर नगर देखना होगा कुबेर नगर दिखाएंगे, गांधीनगर देखना होगा गांधीनगर दिखाएंगे, लेकिन अभी बंद करो, फाटक एकदम बंद। जैसे रात में सोने से पहले घर के दरवाजे बंद करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। फिर तो नहीं खोलते, सिटकनी लगा के सो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ध्यान करने के लिए आंखों का फाटक बंद करना पड़ेगा आपको। फिर आंख खुलने के लिए कितनी ताकत है? ना, नहीं। आधा घंटा से पहले आंख नहीं खुलेंगी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य महान है, छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है, महान लक्ष्य। अभ्यास करके धीरे धीरे, न कमर हिले, न पांव हिले। अगर कहीं खुजली लग रही है तो लगने दो, उसको बोलो खूब खुजलाए हैं, आप नहीं खुजलाएंगे। जितनी देर ध्यान में बैठेंगे, कितनी भयंकर खुजली हो, कुछ के मरोगे नहीं, कोई मरता नहीं है। आदतन आदमी ध्यान में बैठा है, आप यहाँ खुजला रहा है, फिर यहाँ खुजला रहा है। मच्छर आ गए, फिर मच्छर को मारने लग गया। मच्छर भी बहुत है, मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी लगा लो। एक ही उपाय है मच्छरदानी, दूसरा कोई उपाय नहीं। ऑल आउट लगाओगे, मच्छर कम मरेगा, आप ज्यादा मरेंगे। ऑल आउट, मच्छर का शरीर छोटा सा है, आपका बड़ा शरीर है, तो आपको ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इसलिए कभी भी ध्यान के समय ऑल आउट बिल्कुल मत लगाना, नहीं तो जो श्वास लोगे तो ऑल आउट ही भीतर जाएगा और सब ऑल आउट कर देगा अंदर जा करके। किडनी फेल, लीवर फेल, फेफड़े फेल, सब बेकार कर देगा। इसलिए ऑल आउट बिल्कुल नहीं लगाना। मच्छरदानी, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। उस समय आप, हर सीजन में मच्छर नहीं होते हैं, जिस सीजन में मच्छर हो अपना मच्छरदानी का इस्तेमाल करो। घर वालों को पहले से बता दो, आधा घंटा ध्यान में बैठने जा रहे हैं, कोई आएगा तो आप देख लेना, हम भगवान को देख रहे हैं, तुम संसार को देखना, ठीक है। वहां पर कहना भगवान अब आपके पास आए हैं, आप इससे लड़ेंगे, आप इससे युद्ध करेंगे। बड़ा संग्राम चलता है अंदर, बाहर उतनी बड़ी लड़ाई नहीं होती है जितनी लड़ाई भीतर होती है। भीतर के शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह। ध्यान के समय ही चाय याद आती है, और समय याद नहीं आएगी। जैसे ध्यान लगे चाय याद आ जाएगी, जैसे ध्यान लगा हो फलाने से फोन करना है, अमुक आदमी से बात करनी है। ध्यान के समय सारे खुरापात आते हैं, वो खुरापातों का नाम है असुर। क्या नाम है? वो राक्षसी प्रवृत्तियां आती हैं। राक्षस कभी नहीं चाहते आपका ध्यान लगे, राक्षस आपको ध्यान नहीं लगाना चाहते हैं, चाहते हमारा जैसा बना रहे। इसलिए ये काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी राक्षसों को एकदम आंख बंद कर लो, और आंख बंद करते ही अपने सामने अंधेरा करो। क्या करो? अंधेरा। अंधेरे में कोई नहीं आता है, ठीक है नहीं। अंधेरे में सब भागते हैं, अंधेरे से सब रोशनी की ओर जाना चाहते हैं। इसलिए अंधकार करो, ध्यान से पहले अंधकार, पूरा घनघोर घमासान अंधकार करो। उस अंधकार के बीच में दो ही लोग हैं, एक आप हैं, एक परमात्मा है, तीसरा कोई भी नहीं है। और ओम का निरंतर जाप क्या करो। तो शरीर को शिथिल, अकड़ के भी नहीं बैठना। बहुत बोले अब हम टेढ़े नहीं होंगे, ऐसे पकड़ के बैठा शरीर, टेढ़ा नहीं होना, टेढ़ा नहीं होना, ऐसा नहीं। शरीर शिथिल, रिलैक्स। जैसे आदमी जब सोता है तो शरीर एकदम रिलैक्स होता है उसका,
सोने की मुद्रा में आप जाओ, किसी प्रकार का कोई शोर नहीं, शराबा नहीं, एकदम शांत अपने आप का निरीक्षण करो। पाँव से लेकर सर तक एक बार निरीक्षण कर लो, मेरे हाथ पाँव ढीले हैं कि नहीं, अगर टाइट हैं तो उनको थोड़ा ढीला करने का प्रयास करो। पाँव को ढीला करो, घुटने को ढीला करो, कमर को ढीला करो, छाती को ढीला करो, कंधे ढीला करो, मुंह को ढीला करो। कोई तनाव नहीं, चेहरे पर तनाव आ रहा है उसको समाप्त करो, चेहरे की सारी रेखाएं समाप्त, माथे पर प्रकाश झलकना चाहिए। दिव्य शांति के सागर में आप जा रहे हैं, परमात्मा आनंद का सागर है। आप वहाँ चिंता लेके क्या करोगे? वहाँ चिंता वालों को स्थान नहीं मिलता है, प्रसन्न होंगे। जितना आप प्रसन्न होंगे परमात्मा आपको उतना मुस्कुराता हुआ नजर आएगा और आपको आकर्षित करेगा, आओ मेरे पुत्र, आओ मेरे पास आओ, मैं आनंद का भंडार हूँ, तुमको भी आनंदित कर दूंगा। कोई चिंतन नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल एक चिंतन परमात्मा। ओम ओम, कभी मुंह से ओम बोला करो, कभी होठों से ओम बोला करो, कभी मन ही मन ओम बोला करो, कभी मस्तिष्क से ओम बोला करो। और ज्यादा बोलने का मन हो तो कोई भजन गुनगुनाया करो, भगवान का नाम ले लिया करो। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार। ऐसे शांत और एकांत भाव में आप बैठे रहेंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपके पास आ जाएगा। आपका मन फिर भागना बंद कर देगा, फिर वो कहीं नहीं भागेगा,